नमस्कार। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हम मानवीय जीवन में शिक्षा के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने वातावरण से अनुकूलन अडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण का रूप परिवर्तन मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मानव को सभ्य बनाना मेकिंग द मैन सिविलाइज्ड, आवश्यकताओं की पूर्ति सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, व्यवसाय कुशलता की पूर्ति अचीवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी और भौतिक संपन्नता की प्राप्ति अचीवमेंट ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को हम अध्ययन नहीं कर पाए थे। तो आज उसी क्रम में हम अध्ययन करते हैं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। शिक्षा का 7वां कार्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। जो व्यक्ति अपने कार्य या वर्क को बिना किसी की सहायता या हेल्प के स्वयं या सेल्फ ही कर लेता है, उसे आत्मनिर्भर की संज्ञा दी जाती है। जैसा अभी फ़िलहाल में भी मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं और कोशिश की जा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक भारतीय व्यक्ति अपने आप में आत्मनिर्भर बनकर उभरे। ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। इससे वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सरलतापूर्वक आगे बढ़ता चला जाता है। भारत को इस समय ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है, ना कि निकम्मों की जो सदैव दूसरों का सहारा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद खुद कहा करते थे, केवल ये पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें उस दिशा में आवश्यकता है जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो जाए। अब बात करते हैं चरित्र का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। शिक्षा का मुख्य कार्य बालक के चरित्र का विकास करना है। आज के भौतिकवादी युग में छल, फरेब, घृणा, झूठ, स्वार्थ और धोखेबाजी आदि प्रवृत्तियों का साम्राज्य दिखाई पड़ता है। इन बुराइयों के कारण मानव को स्थायी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो पाती है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी बुराइयों से बचकर जीवन या लाइफ के चरम लक्ष्य या जो मेन गोल हैं उनको प्राप्त किया जाए। शिक्षा मानव को इन सभी बुराइयों से बचने के लिए उसमें सत्य, सद्भाव, त्याग और अहिंसा आदि गुणों को विकसित करती है, डेवलप करती है। हार्वर्ड ने भी कहा है कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर। अगला है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। शिक्षा या एजुकेशन प्राप्त करके बालक की योग्यता का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अच्छी बातें सीखता है और अच्छी बुराइयों को परित्याग करता है। साथ ही बालक की भावनाओं या बालक की जो भावनाओं को पूरा करती है और उसकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करती है। कहने का तात्पर्य है कि सच्ची शिक्षा या एजुकेशन बालक को उचित दिशा या डायरेक्शन में विकास करती है और उसके जीवन को सुखी और सफल बनाती है। अगला है भावी जीवन की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर लाइफ। स्वामी विवेकानंद खुद कहा करते थे कि द एजुकेशन विच डज नॉट हेल्प द कॉमन मास ऑफ पीपल टू equip themselves for the struggle for life, which does not bring out the courage of a lion
इज इट बर्थ द नेम, अर्थात क्या वह शिक्षा कहलाने के योग्य है जो सामान्य जन समूह को जीवन संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करने में सहायता नहीं देती और उसमें शेर का साहस उत्पन्न नहीं करती। तो मानवीय जीवन में शिक्षा का जो मुख्य कार्य है वो बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना है, और शिक्षा इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए बालक की विभिन्न व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, सोशल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करती है और उसे इस योग्य बनाती है कि वह बड़ा होकर अपने कर्तव्यों और अधिकारों का समुचित प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का विकास कर सके, डेवलप कर सके। अगला है अनुभवों का पुनर्गठन और पुनर्रचना, रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। मानव अपने वातावरण और अन्य व्यक्तियों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न प्रकार के अनुभव या एक्सपेरिमेंट करता है या एक्सपीरियंस करता है। इन अनुभवों को वह शिक्षा या एजुकेशन के द्वारा संगठित कर लेता है, ऑर्गेनाइजेशन कर लेता है और अपनी भावी उन्नति के लिए इनका प्रयोग करता है। इस प्रकार मानव जीवन में अनुभवों की प्राप्ति, इसका पुनर्संगठन और पुनर्रचना की क्रिया सदैव चलती रहती है, अतः शिक्षा का इस कार्य को पूरा करते हैं। अगला है उत्तम नागरिकों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन्स। शिक्षा उत्तम नागरिकों का निर्माण करती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र है, डेमोक्रेटिक राज्य है। इसको सफल बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को देश का सच्चा और सुयोग्य नागरिक बनाना है, और सच्चा और सुयोग्य नागरिक या सिटीजन्स बनाने के लिए शिक्षा बालकों में या एजुकेशन जो बालकों में सचित्रता, स्वतंत्र और स्पष्ट चिंतन, देशभक्ति, सहयोग, सहानुभूति, सिंपैथी, सहनशीलता और अनुशासन या डिसिप्लिन आदि गुणों का विकास करके उन्हें कर्तव्यों का और अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। अंतिम है कार्य क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ स्पेयर्स ऑफ वर्क। यहाँ पर भी स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन ऑल स्पेयर्स ऑफ वर्क, द होल कंट्री हैज बीन रन बाई मैसेज ऑफ थ्योरीज। अर्थात तुमको कार्य के सब क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सिद्धांतों के ढेरों से देश का नाश हो गया है। धन्यवाद।